अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं सुहेब यूनस। कुछ दिनों पहले पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान, आर्मी चीफ और DGISI की GHQ में मीटिंग हुई और ये मीटिंग 6 घंटे तवील रही। इसके बाद एक फ़ौजी अफसर की ऑडियो लीक हो गई जिसमें उन्होंने बताया इस मीटिंग में क्या कुछ हुआ और मीटिंग के दौरान क्या कुछ होता है। नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में किन टॉपिक्स पर बात होती थी और अब इमरान खान के दौरे हुकूमत में क्या कुछ होता है। ऑडियो लीक होने के बाद सब कुछ सामने आ गया और वो अफसर इस वीडियो में इमरान खान की हुकूमत का जिक्र करते हुए बता रहा है कि इमरान खान क्या कर रहा है, पाकिस्तान में क्या करना चाहता है और वो आगे क्या करने जा रहा है। सब कुछ कहानी सामने आ गई। तो नाजरीन, इनकी ऑडियो यहाँ से शुरू होती है कि जब इमरान खान GHQ मीटिंग करने आए तो तमाम अफसरान यही समझ रहे थे कि इमरान खान भी माजी की हुकूमतों में रहने वाले की तरह थोड़ी सी देर में मीटिंग करेंगे और बात करने के बाद फ़ौरन ब्रेक ले लेंगे और कुछ खाएं पिएंगे और इसके बाद चले जाएंगे। लेकिन वो ऑडियो में पंजाबी ज़बान इस्तेमाल करते हुए कहते हैं कि ये मीटिंग करके मज़ा ही आ गया। उनके ये अल्फाज थे, सर मज़ा आ गया, ब्रीफिंग लैंड दा और देण दा। और उनके ये अल्फाज थे कि जब नवाज शरीफ के दौर में नवाज शरीफ के साथ मीटिंग होती थी तो वो टी ब्रेक के 10 मिनट बाद ही वो फ़ौरन से दोबारा ब्रेक ले लेते थे। और इस दफ़ा भी हम यही समझ रहे थे कि इस दफ़ा भी इमरान खान भी यही सब कुछ करेंगे। लेकिन इमरान खान की खाने पीने में कुछ दिलचस्पी नहीं थी। उन्होंने ब्रीफिंग पर फोकस किया जिससे ये लग रहा था कि इमरान खान वाकई पाकिस्तान में के हालात में दिलचस्पी ले रहा है और पाकिस्तान में वाकई तब्दीली लाने के लिए कोशिश कर रहा है। और जब इमरान खान के सामने खाने पीने की चीज़ें रखी गई तो वो चीज़ें, चाय और खाना ठंडा हो गया, लेकिन इमरान खान खाने पीने में कोई दिलचस्पी नहीं ली और ब्रीफिंग पर पूरी तवज्जो दी। Now, again, as I heard it from the stalwarts and from the horse's mouth, when Imran Khan took over as a prime minister, naturally the visits were already planned for him to go and get the briefing at the GHQ and to go and get the briefing at ISI. So he went over there, and generally the planning and the briefing is planned for about 1 hour or so, but they always have they work out on the options, the people who have to brief. तो उससे पहले फौज हमारी आदि थी जनाबे नवाज शरीफ साहब की, जो आया करते थे GHQ में, तो वो 10 मिनट की ब्रीफिंग नहीं होती थी। वो कहते हैं भाई कुछ खाने पीने के लिए है, तो उनको एक बार टी ब्रेक उनको सर्व की गई। तो अभी 10 मिनट नहीं ब्रीफिंग को गुजरे थे, एंड ही वॉज नॉट कंसंट्रेटेड ऑन दी मैप और द ब्रीफिंग। तो उन्होंने एक जल्दी से उछल के एक उठाया, not that he was very hungry and all that, he was tempted to। ये बंदे की पर्सनालिटी शो करती है कि वो किस किस्म का इंसान है और वो कितना कंसंट्रेट किधर कर रहा है। तो उन्होंने चाय के लिए वो एक आध सैंडविच उठाया, तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने सेकंड सेंटेंस वाज कि यार वो ये ठीक है, मैं समझता हूँ, सारा कुछ समझ गया, मुझे ये बताइए कि ये यार ये कुक हमें नहीं मिल सकता? वाई कांट इन द प्रीमियर हाउस वी कैन मेक सच डिलीशियस सैंडविचेस। तो वैसे ही फौज ने सोचा होगा कि शायद इमरान खान साहब भी कोई आधे घंटे बाद कहेंगे, जेंटलमैन, द ब्रीफिंग लास्टेड विच वाज प्लान्ड फॉर 1.5 hours to 2 hours, it lasted for 6 hours at GHQ, and the people who were involved in giving the briefing, I swear on Allah, when they came out, one of them I talked to, because he was my student, and I talked to, and he confided into me, sir, आज मजा आ गया briefing देना the briefing land, because he started asking so many questions and his understanding of the situation developed because he was interested and चाय उसके सामने पता नहीं कितनी बार ठंडी हुई या कितनी बार सामने उसके आया कुछ खाने के लिए, he did not munch anything, he just concentrated on the briefing, and he took 5 to 6 hours to understand the first briefing, and then he was to go for Appara, where he went, and again the time was planned that in 3 hours they would get over with him. It took about 6 to 8 hours. Imagine the interest of the gentleman. Let's not doubt him. He's honest, he's go-getter, he wants पाकिस्तान टू ग्रो। अब उसकी पॉलिसीज का असर जो है वो होना शुरू हुआ है और नजर आना शुरू हुआ है। ऊपर से कोविड ने मार दिया पूरी दुनिया को। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि कितनी जल्दी वो इसके ऊपर
कामयाब हो जाएगा। और मेरी दुआ है, मेरी दिली दुआ है, हम अभी दुआ ही कर सकते हैं इस एज में, मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला की जात उसको मौका दे, मौला करीम उसको मौका दे कि वो इस मुल्क के लिए जो वो चाहता है वो कर सके। उसका कोई रिश्तेदार, कोई उसका बेटा, कोई उसका भांजा, कोई उसका दूसरा तीसरा पॉलिटिक्स में नहीं है और ना उसकी सीट संभालने के लिए तैयार है। इट ओनली हैपेंस इन पीपीपी, इट ओनली हैपेंस इन जेयूआई, इट ओनली हैपेंस इन नून शरीफ और शीम शरीफ, शर्मिंदगी शरीफ जो है, ये it happens onto them. I'm sorry if I would be calling names and please do forgive me if I call them some name chum or so whatever I call them, please do. तो नाजरीन, माजी की हुकूमतों में रहने वाले MNA भी यही शिकायतें करते थे कि जब नवाज शरीफ मीटिंग करते हैं तो वो मीटिंग में दिलचस्पी नहीं रखते। और जैसा कि अब ये ऑडियो हमारे सामने आई है, पाक आर्मी और ISI की भी यही शिकायत है। तो नाजरीन, इमरान खान से लाखों इख्तलाफात हैं, लेकिन वो पाकिस्तान के मसाइल हल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी ज़िंदा मिसाल ये आर्मी चीफ़ की ऑडियो है। तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।